हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को एंड तक देखें। होपफुली आपके लिए अच्छा रहेगा ये वीडियो, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ कि हमें स्टडी जब करनी है तो एक टाइम फ्रेम कैसे मैनेज करना है, हमें टाइम टेबल कैसे बनाना है अपनी स्टडी का। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि जो मैंने पहले के वीडियोस डाले हैं उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम क्या हम प्राइवेट जॉब में रहते हुए भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो माय आंसर इज़ वेरी क्लियर, यस, आप कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। एंड वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले हमारा एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही है तो करना है। तो जब मैं स्टडी करने बैठूंगी या जब मैं स्टडी करने बैठता हूँ तो दिमाग में हमारे एक भी नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए कि यार पता नहीं मेरे से होगा, या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो एक बात ध्यान रखिए, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने स्टडी करनी है, उससे पहले आपने माइंड सेट रखना है कि मैं एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकती हूँ, क्लियर कर सकती हूँ एग्ज़ाम के लिए। देन दूसरी चीज़ आती है कि हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, एक टाइम मैनेजमेंट पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमने पढ़ने के लिए बैठना है तो एक एक मिनट और एक एक सेकेंड बहुत कीमती है, उसको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ आती है जब भी स्टडी करना है तो जो हमारा स्टडी का पैटर्न होना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए। जब हमने पढ़ना है तो चीज़ें कैसे पढ़नी है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। सपोज़ कि मानो मुझे एक चीज़ आती है और ये चीज़ नहीं आती है, तो ये नहीं कि मैं अपना टाइम जो चीज़ नहीं आती है उसमें वेस्ट करूँ। पहले हमें वो चीज़ें कवर करनी है जो हमें आती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम हमारा कम यूज़ होगा उसमें, और थोड़ा सा हमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि नहीं यार, मतलब अगर मैं आती हैं, सपोज जैसे मेरा गायनी स्ट्रॉन्ग है, मेरा मेडिकल सर्जिकल स्ट्रॉन्ग है, और मेरा अगर पीड्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर मेरी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं कम्युनिटी में पहले टाइम वेस्ट ना करूँ। इंस्टेड कि मैं अपना टाइम पहले किस में यूटिलाइज करूँ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में और गायनी में। उससे क्या होगा, एक तो मेरे दो मेन टॉपिक्स, आई मीन दो मेन सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो जब मैं दो मेन सब्जेक्ट कवर करने के बाद थर्ड सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगी तो मेरे को एक पॉजिटिविटी रहेगी कि यार मैंने दो सब्जेक्ट्स तो पढ़ लिए हैं अच्छे से। और दूसरी चीज़ ये आती है कि इन दो सब्जेक्ट्स में से भी, या फिर जो भी आप पढ़ेंगे, तो दो मेजर सब्जेक्ट्स करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे पहले पढ़ना कैसे है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ या फिर इजी से हार्ड की तरफ जाना है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया, कहीं से भी उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद जब भी पढ़ाई करें, छोटे छोटे हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं, की नोट्स जिसे बोलते हैं। एक जैसे पॉइंट मार्क करके वन या फिर बुलेट्स लगा के अपने पेजेस पे या फिर नोटबुक पे आप नोट्स ज़रूर बनाएं। वो क्यों बनाने हैं? आज 4 घंटे स्टडी की, लास्ट का जो फिफ्थ आवर है उसमें हाफ एन आवर, जो लास्ट का 4.5 घंटे के बाद का जो टाइम बचता है, उसमें अगर आप रिवीजन भी करना चाहिए। उनकी हैबिट रहती है कि जब तक वो रिवाइज पूरे दिन का पढ़ा हुआ ना कर ले उनको सेटिस्फेक्शन नहीं फील होती है, कुछ ऐसा है अगर। या फिर जब आप इतना टाइम स्टडी करने के बाद जब एग्ज़ाम आ रहा है आपके पास, आप एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले का जो टाइम है, जब आप वहाँ पे पढ़ने के लिए अपना कंटेंट निकालेंगे तो जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो मेक श्योर जब भी स्टडी करें हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। छोटे छोटे हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। स्टोरीज़ या बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी है, कोई फ़ायदा नहीं होता बड़ी कहानियाँ लिख के। तो मेन की पॉइंट्स बनाने हैं। सो अब टाइम टेबल की बात आती है, तो मैं टाइम टेबल के बारे में बताऊंगी। स्पेशली फिर से बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए है जो लोग प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम मैनेज करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हमारी ड्यूटीज़ रहती हैं शिफ्ट ड्यूटीज़। तो शिफ्ट में एक तो अगर रहे ना कि एक सिंगल शिफ्ट चल रही है तब तो इंसान फिर भी मैनेज कर लेता है। जब शिफ्ट ड्यूटीज़ रहती हैं, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आती हैं। सो उन सब चीज़ों से भी ओवरकम करना है। तो एक टाइम टेबल अच्छा होना, और एक उस टाइम बनाना टाइम टेबल सॉरी, टाइम टेबल बनाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट टाइम टेबल को फॉलो करना इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। तो टाइम टेबल बता देंगे कैसे बनाना है, बट उसको फॉलो करना है वो आप लोगों के हाथ में है कि आप कैसे फॉलो करते हैं उसको, और आप कितना लंबे टाइम तक
उस चीज़ फॉलो करते हैं। तो वैसे भी मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सभी ने नए साल में कुछ ना कुछ सोचा होगा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो जो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स हैं या फिर जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है या पिछले कुछ टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों के मन में ये होता है कि नहीं, मैं टाइम टेबल बनाऊँगा और मैं इसको फॉलो करूँगा। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी है कि हाँ, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर ले रखा है तो भाई उसको फॉलो करें। सो बताते हैं। जैसे बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ बताऊंगी, ऐसे पक्की कच्ची खिचड़ी नहीं पकानी है और कोई ऐसे हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, मॉर्निंग ड्यूटी अगर आप कोई भी पर्सन जो मतलब स्टाफिंग कर रहा है या फिर क्लिनिकल, जैसे क्लिनिकल्स में वर्क करते हैं हम, तो जैसे मॉर्निंग ड्यूटी है, 6 आवर्स का ड्यूटी शेड्यूल है, नाइट आती है 12 आवर्स की। जो 6 आवर्स का ड्यूटी शेड्यूल है आपका, उसमें आपने क्या करना है, सवेरे अगर आप 7 बजे भी अपने घर से ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, 8 o'clock आपकी शिफ्ट शुरू होती है, 7:30 या फिर 7:45 आपने पहुंचना है, तो 5 बजे से लेके 6 बजे तक आपका आराम से अपना उठिए, अपना नॉर्मल रूटीन, सुबह का खाना पका लीजिए, दोपहर का खाना भी पका सकता है। तो उसमें आपका अपना नॉर्मल लिवलीहुड आपने अपनी कैसे रन करनी है पूरे दिन की आपने कर लिया, और आपने अपना ड्यूटी किया पूरा 6 आवर्स का। आप 2:30 तक अपने ड्यूटी से रिलीव हुए, हैंड ओवर वगैरह करके। अब वापस जब अपने घर पे पहुंचेंगे 3 o'clock और 3:30 तक आप अपने घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपने हाफ एन आवर का रेस्ट लेना है, उसमें खाना वगैरह खा के, क्योंकि थोड़ा सा आपको फास्ट एंड फ्यूरियस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आराम, कंफर्ट जोन को थोड़ा सा साइड में रखना है। 4 बजे आपने पढ़ाई करने बैठ जाना है आराम से। अब 4 बजे से लेके आप लोग आराम से 7 बजे तक स्टडी कर सकते हैं। 4, 5, 6, 3 घंटे की स्टडी है। इसमें भूल जाओ फ़ोन को, भूल जाओ गॉसिप्स को। तो 3 आवर्स का स्टडी करना है और बहुत अच्छे से स्टडी करना है, और मेक श्योर कि थ्योरी उसमें स्टडी करो। ऐसा नहीं कि 3 घंटे में MCQs ही पढ़ी जा रहे हो, क्योंकि अभी जनवरी मंथ चल रहा है, एग्ज़ाम जाके नॉर्सेट का एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम होगा। तो 7-8 महीने हैं, और 7-8 महीने प्रिपरेशन के लिए बहुत होते हैं। तो आपने 3 घंटे में वो स्टडी किया, देन उसके बाद 8 बजे 4, 5, 6, 7 बजे आपने अपना खाना भी कुछ बनाना हुआ या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत किया, खाना वगैरह खा के 7, 7:30 से लेके 8:30 तक आपने खाना खाया, अपना वॉक किया, या फिर थोड़ा सा अपना नॉर्मल अपने डे को रिलैक्स फील करने के लिए आपने थोड़ा सा एक्टिविटी कुछ करनी, 8:30 तक आप फिर से फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मॉर्निंग अगर फिर से है, या फिर नेक्स्ट डे का जो आपने रूटीन करना है, नॉर्मल रूटीन, आप उसके लिए आधे घंटे में प्रिपेयर कीजिए। 9 बजे आप फिर से अपना स्टडी करने बैठ जाइए। 9 बजे से लेके 12 बजे तक आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें 9 बजे से लेके 12 बजे तक आपने कैसे स्टडी करना है वो मैं आपको फिर से बताऊंगी। देखिए, 9 o'clock से लेके 10 o'clock तक आपने थ्योरी स्टडी किया, 10 o'clock से लेके 11 o'clock तक फिर से थ्योरी स्टडी किया। अब आता है 11 o'clock से लेके 12 o'clock तक आपने आपने क्या करना है कि MCQs करने हैं। जो भी आपने थ्योरी स्टडी की है, सपोज अगर आप एनक्लेक्स से पढ़ रहे हैं तो जितना भी आपने थ्योरी पार्ट कवर किया है उनके MCQs साथ में रह रहे हैं, तो आपने वो स्टडी करने हैं MCQs, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहने हैं जब आपने थ्योरी पढ़नी है। जब आपने MCQs सॉल्व करने हैं तो एक्सक्लूसिवली MCQs सॉल्व करने हैं, फिर आपने थ्योरी की हेल्प नहीं लेनी है कि यार मैं एक बार चीटिंग नहीं करनी है, मतलब उस समय। ठीक है, आपने वो पढ़ लिया। फिर आती है बारी कि हमने 11 बजे से लेके 12 बजे तक कर लिया, फिर अपने फटाफट एग्जाम जो आपने मतलब सेल्फ असेसमेंट की है 11 से लेके 12 बजे तक, जो आपने MCQ सॉल्व किया है उसको चेक कर लीजिए, कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए वो सारा कैलकुलेट कर लीजिए। देन सोना नहीं है 12 बजे। फिर आपने क्या करना है, 10 या 15 मिनट लगेंगे, हार्डली 10 to 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे भी कम टाइम लगेगा। अब आपने कल के क्या टॉपिक स्टडी करने हैं, 8-10 टॉपिक्स अपने फटाफट निकाल लीजिए, और आपने क्या टॉपिक स्टडी करने हैं, ये कहाँ कहाँ कौन सी बुक में है, कौन से पेज नंबर पे है, फटाफट सामने लिख लीजिए, ताकि जो कल आप, क्योंकि ऑलरेडी अभी तो आप काफ़ी टायर्ड हो, तो 10 मिनट या 5 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल का जो अपकमिंग डे है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले आप किताब खोल के बैठोगे आधा घंटा, फिर आप यही सोचते रहोगे मैं पढ़ूँ क्या, मैं कौन सी बुक लूँ, तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो इसीलिए पिछले दिन ही आप लोगों ने टॉपिक को ढूंढ के रखना है कि मैंने कल कौन सा टॉपिक स्टडी करना है, मैंने नोट्स अपने किस उस पे बनाने हैं, वो अपना आपके इन हैंड होना चाहिए, आपके पेन पेंसिल्स हर चीज़ आपकी रेडी टू हैंड होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे जब आप फिर से सिटिंग लो स्टडी के लिए तो आपका एक भी सिंगल सेकेंड वेस्ट ना हो।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को अगर मैं एक छोटा सा हेडिंग में कवर करूँ तो दिस इज़ अ टू डू लिस्ट, कि हमने करना क्या है। तो हमारी जो टू डू लिस्ट है वो रेडी होनी चाहिए ऑल द टाइम। मेरा कल मैंने क्या करना है तो वो मैंने पिछली रात को ही प्रिपेयर करना है। कल मैंने कौन सा टॉपिक करना है, अच्छा कल मैं गायनी का प्लेसेंटास की, नॉर्मल प्लेसेंटास और एबनॉर्मल प्लेसेंटा सारा स्टडी करूँगा। तो मैं टॉपिक लिख लेता हूँ प्लेसेंटा और एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा। ओके फाइन। मैंने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ करनी है तो मैंने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में लिख लिया। उसमें भी मैंने अलग से और क्या करना है, मैंने अपना यूरिनरी सिस्टम कवर करना है या नहीं करना है। बट जब भी मैं, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा लो पढ़ाई करने में रादर कि फटाफट टॉपिक कवर करने में। कई बार कुछ काफ़ी लोगों का मैंने सुना है कि हम कितने टाइम में पढ़ पाएंगे ये बुक। जब आप पहले से ही ये सोच के चलेंगे मैं कितने टाइम में पढ़ पाऊँगा ये बुक, तो थोड़ा सा ना ये हो जाता है कि मैं बस किताबें ख़त्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये सोच के नहीं करना है। हमेशा बुक को जब भी उठाना है तो ये सोच लेना कि अगर मेरा आधा या पौना घंटा एक्स्ट्रा लग भी जाए तो कोई बात नहीं, बट ऐसा मैं पढूं कि जो लंबे समय तक रहे। तो फिर ऐसे पढ़ना है कि लंबे टाइम तक रहे आपके दिमाग में। तो टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो कि आप लोगों को टाइम टेबल ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला तो समझ में आ गया। अब आती है बारी इवनिंग। अगर आप इवनिंग ड्यूटी कर रहे हैं तो इवनिंग ड्यूटी अगर आप कर रहे हैं तो अगेन अगर आप 6 बजे भी मॉर्निंग में उठते हैं, 6 बजे से लेके 7 बजे तक आप अपना खाना पीना नहीं, अपने 6 बजे से लेके 8 बजे तक अपना स्टडी कर लीजिए। क्योंकि मॉर्निंग में पहले भी बोला जाता है कि मॉर्निंग में सुबह का पढ़ा हुआ बहुत याद रहता है या कुछ ऐसा है, बट मैंने कभी इतना ज़्यादा मॉर्निंग में, अभी कॉलेज टाइम में स्टडी करके देखा रही, मैं हमेशा रात को ही पढ़ती हूँ या पढ़ती थी। तो मॉर्निंग में अगर आपकी जैसे अगर आपकी इवनिंग ड्यूटी, तो मॉर्निंग में आप 6 बजे से लेके या फिर 5 बजे से लेके 8 बजे तक भी अगर आप पढ़ते हैं तो 3 घंटे का टाइम पीरियड अगेन आप ले रहे हैं। 8 से 9 फिर से सो सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, 8 से 9 सो जाइए। 9 से फिर 9 बजे उठ जाइए, खाना वगैरह बना के आप अपना थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा। 1 घंटा खाना बनाने के लिए बहुत है। 9 से 10 खाना बनाइए। 10 बजे से लेकर आप अपना 11 बजे तक अपने ड्यूटी के लिए प्रिपरेशन जो भी करनी है, नहाना है, धोना है, XYZ जो भी आपके एक्स्ट्रा वर्क है वो ख़त्म करके 11 से 12 फिर से स्टडी कर सकते हैं। 12 से 1 बजे तक भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, उसका माइंडसेट क्या है। अगर किसी ने मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन किया है कि मुझे करना ही है तो वो एक एक मिनट सेव करेगा। उसके बाद 12 बजे तक स्टडी कर लिया, फिर आप अपना खाना वगैरह खा के ड्यूटी के लिए निकल जाइए। उस दिन का पर्टिकुलर डे का आपका देखिए इवनिंग शिफ्ट है, फिर भी पर्टिकुलर डे के लिए आपने स्टडी कर लिया है काफ़ी हद तक। अब आप अपनी इवनिंग ड्यूटी करके वापस पहुंचते हैं घर पे 9 बजे या 9:30 बजे। खाना खाते खाते आप लोगों को 10 बज गए हैं। अगेन आग अगर 10:30 बजे भी पढ़ने बैठते हैं या फिर 10 बजे पढ़ने बैठते हैं, 10 से लेके 12 बजे तक आपके पास 2 घंटे हैं, आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं फिर से। और उस दिन भी ऐसा नहीं करना है कि MCQs छोड़ देने हैं। रात को MCQs सॉल्व ज़रूर करिए। अगेन आई एम टेलिंग MCQs सॉल्व ज़रूर करिए, वो भी थ्योरी पढ़ने के बाद करिए। बहुत बेनिफिशियल होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड इसके बाद अगर हम बात करें नाइट ड्यूटी के टाइम पे, क्योंकि मैंने अपने पहले वाली वीडियोस में भी बोला है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी स्टडी करना है, तो कंसिस्टेंसी तोड़नी नहीं है स्टडी की। तो नाइट ड्यूटी है तो ऐसा नहीं कि पढ़ना छोड़ देंगे हम। नाइट ड्यूटी के टाइम पे क्या करना है, मॉर्निंग में आप अगर घर पहुंचते हो 10 बजे भी सोते हो खाना वगैरह खा के बना के, तो दोपहर के 1 या 2 बजे तक आप सो के उठ जाते हैं यूजुअली। मतलब मैं तो 2 बजे तक अगर उठती थी, तो उसके बाद आप 2 बजे से लेके 5 बजे तक स्टडी कर लीजिए आराम से। 3 घंटे बहुत हैं स्टडी करने के लिए। 2 से लेके 5 बजे फिर आपका अपने डिनर प्रिपरेशन के लिए 5 से लेके 6 बजे तक बहुत टाइम होता है खाना बनाने के लिए। उसमें आपका थोड़ा सा, जब हम कुकिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लीजिए साइड बाय साइड। मेंटल पीस भी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा और आप खाना वगैरह बना के फिर आप अपनी ड्यूटी नॉर्मल फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट ड्यूटीज़ में। ये मैं मतलब कोई हाइपोथेटिकल नहीं बताया है, ये मैंने आपको बहुत नॉर्मल सा बताया है जो बहुत ईजी है फॉलो करना। सुनने में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं या नहीं, ये चीज़ प्रैक्टिकली ईजी है। और मैं आपको जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो प्रैक्टिकल और अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाए हैं। सो आप अगर ये वाला फॉलो करके देखेंगे तो आई होप, मतलब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको आउटकम्स भी अच्छे मिलेंगे। आपका एग्ज़ाम क्लियर
होना या ना होना वो एक बात की चीज़ है, लेकिन आपकी जो नॉलेज लेवल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को या फिर इस पर्टिकुलर आउटलाइन को, टाइम फ्रेम आउटलाइन को फॉलो करते हैं पॉजिटिवली। पर टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करना है। अगेन आई एम टेलिंग कि जब पढ़ने बैठना है तो पढ़ने ही बैठना है, फ़ोन नहीं यूज़ करना है या फिर गॉसिप्स नहीं करने हैं, इधर उधर इन्वॉल्व नहीं होना है। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली डू like my videos and share it maximum, and kindly follow my channel and kindly do subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.